खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। भारतीय किसान यूनियन भदौरिया ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन पर कार्यवाही न होने से पावर हाउस रामनगर का किया घेराव। बताते चले कि बाराबंकी जनपद के तहसील रामनगर और थाना रामनगर अंतर्गत पावर हाउस रामनगर में अधिशासी अभियंता रामनगर कार्यालय के किसान कार्यकर्ताओं ने किया है घेराव। किसानों द्वारा बताया गया कि पूर्व में 12 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी बाराबंकी को सौंपा था, लेकिन ज्ञापन में दी गई 12 सूत्रीय समस्याओं का समाधान न होने से नाराज किसानों ने आज भारी संख्या में पावर हाउस रामनगर में अधिशासी अभियंता रामनगर कार्यालय पर घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि विद्युत विभाग में बिलिंग एजेंसी द्वारा अनवरत उपभोक्ताओं के बिल गलत बनाए जा रहे हैं। शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि इसमें खंड व उपखंड स्तर के अधिकारी भी संलिप्त हैं। इसकी जांच कर बिलिंग एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। तो वहीं अधिशासी अभियंता रामनगर से किसानों की वार्ता हुई, जिसके बाद 2 बिंदुओं का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। अन्य बिंदुओं के निस्तारण के लिए 10 दिन का समय मांगा गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि सौंपे गए ज्ञापन पर कार्यवाही न होने से आज पावर हाउस में घेराव किया है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन भदौरिया उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो वहीं प्रदेश प्रभारी अवधेश यादव, मंडल अध्यक्ष रामू मिश्रा, जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी तिलक राम गुप्ता सहित अन्य किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। मिश्रा नाम है, पिछलखा के रहने वाले हैं। मेरी पत्नी का नाम है पिंकी मिश्रा। 1 किलोवाट का कनेक्शन था, 3 महीने से दौड़ा रहे हैं। 23 नंबर फाइल एसडीओ की मेज पर है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आज हो जाएगा, सोमवार को हो जाएगा। मंगलवार कौन सा मंगलवार है, कौन सा सोमवार है? कितनी बार अब तक आप यहाँ दौड़ चुके हैं? कम से कम दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, कम से कम 20 चक्कर में हो जाए। सीबी मजबूत है, नोटरी भी लगी हुई है, कंप्लीट बिल्कुल सीबी है। नंबर 1 का काम है, नंबर 2 का काम नहीं है। और आज दौड़ा रहे हैं कम से कम 3 महीने से। 23 नंबर फाइल है, केवल अपूर्व करना है उनको। विजिलेंस पकड़ लेगी, कौन जिम्मेदार होगा हमें? तो इसके बारे में इनको अवगत कराया? बिल्कुल अवगत कराया, लेकिन करते रहे। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं महोदय। जिला उपाध्यक्ष बाराबंकी भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन मेरी ग्राम पंचायत समराय में जूनियर हाई स्कूल जो बना हुआ है, उसके ऊपर से 11,000 लाइन निकली हुई है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि किसी दिन कोई दुर्घटना हो गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इससे पूर्व में मैंने यहाँ पे उपखंड रामनगर पे जब मेरा कार्यक्रम मेरे संगठन का हुआ था, उस समय मैंने सूचना दिया, मैंने अवगत कराया, लिख के भी दिया। आज तक उस लाइन का स्थान परिवर्तन नहीं किया। कुछ आपको आश्वासन यहाँ से मिला या नहीं? आश्वासन मुझे मिला था कि मैं इसको हफ्ता 10 दिन के अंदर स्थान परिवर्तन कर दूंगा। लगभग कितना दिन हो गया? लगभग 6 माह के ऊपर हो रहा है, आज तक कोई परिवर्तन। खंभे भी लगाए गए हैं, खंभे साथ लगाए गए? नहीं, खंभे नहीं लगाए गए, वैसे ही यथास्थिति। मतलब 10 दिन का आश्वासन दिया गया आपको, लेकिन 6 माह के उपरांत हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11,000 लाइन जूनियर हाई स्कूल के बीचों बीच बाउंड्री पे तार निकले हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। ये तार टूट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी आए दिन सख्त आदेश निर्देश दिया करते हैं, उसके बावजूद ये विद्युत विभाग के लोग कुंभकर्ण नहीं सो रहे हैं। पावर का नाम तिलक राम गुप्ता है और मैं भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन जिला मीडिया प्रभारी बाराबंकी। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या कोई नहीं है, जो समस्या है हमारे किसान भाइयों की है। क्या है? एक विद्युत उपखंड मसौली अंतर्गत सैदनपुर फीडर से अगेहरा मजरे बिरौली गांव है, जहां के किसान आए दिन लो वोल्टेज की समस्या से परेशान रहते थे। अधिकारियों से कहते कहते जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने हमारे संगठन का दामन थामा। जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार बीते 2 दिन पहले मैं उस गांव को गया और मैंने एक कनेक्शन काउंट किया। लगभग 48 कनेक्शन 16 केवीए ट्रांसफार्मर से मिले मुझे। जहां पर 16 केवीए का ट्रांसफार्मर है, वहां पर खुले तार भी पड़े हैं और 11,000 लाइन की महज दूरी जमीन से 8 फीट की होगी, जिसके संबंध में मैंने विद्युत जेई मसौली और उससे पहले मैंने उपखंड मसौली को सहायक अभियंता मसौली को फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा अभी हम आपको कॉल करते हैं। और वहाँ का जो लाइनमैन है वो तो निहायती बेइज्जत है, फोन नहीं उठाता। लाइनमैन का नाम क्या है? राकेश लाइनमैन है। और उसी के प्रकरण में विद्युत जेई महोदय के द्वारा मुझे बताया गया कि जो ट्रांसफार्मर वृद्धि का प्रोसेस है वो साल में 1 बार आता है। हम कह रहे हैं हमारे ट्रांसफार्मर जो 16 केवीए का रखा हुआ है उस पर वृद्धि मत करिए, लेकिन एक दूसरा ट्रांसफार्मर तो 16 केवीए का नया रखा जा सकता है बीच में, जिससे हमारे किसान भाइयों को विद्युत आपूर्ति तो बराबर मिले, लो वोल्टेज की समस्या का निजात तो हो।
जो खुले तार है उसके संबंध में उन्होंने सीधे फोन के माध्यम से मुझे अवगत कराया कि यदि उससे कोई दुर्घटना होती तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ। वहाँ से आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मुझे यही मिला कि ये 1 साल में होगा, यानी नहीं होगा। इसके संबंध में ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले 30 मई को अधीक्षण अभियंता बाराबंकी को हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा लिखित अवगत कराया गया। शासी अभियंता और रामनगर को भी लिखित में अवगत कराया गया। सिर्फ फोन पर आश्वासन ही आश्वासन मिला। आश्वासन से हमारे किसान भाई परेशान होकर के जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार आज इस खंड कार्यालय रामनगर में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि अभी कुछ समय बाद जो समय हमारे अध्यक्ष जी निर्धारित करेंगे उस समय तक यदि कोई सक्षम अधिकारी नहीं आता है तो ये काफिला सीधे शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री महोदय से मिलने कालिदास मार्ग लखनऊ के लिए रवाना होगा। और इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है अधिकारी सक्षम है, काम करो या फिर कुर्सी छोड़ दो, अपने घर जाओ। काम नहीं करना है तो अपने घर जाओ, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये किसानों का माहौल है और वो भी कहीं ना कहीं किसान के ही बेटे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया फाड़ के वो पैदा हुए, किसान के ही कोख से वो भी पैदा हुए और किसानों का दर्द समझें। अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो कुर्सी छोड़कर इस्तीफा दे दे और चले जाएं, कोई दूसरा आएगा वो काम करेगा। मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भदौरिया से हूँ। यहाँ पे जो आप लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या है? बिजली विभाग की विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि लो वोल्टेज। एक गांव पड़ता है सिरौली गौसपुर में, मसौली सब डिवीजन से चलता है अगेहरा। वहाँ पर एक 16 kVA के ट्रांसफार्मर से 42 कनेक्शन अधिकारियों के द्वारा दिए गए। भाई जब एक ट्रांसफार्मर की क्षमता है कि उससे 10-15 किलोवाट तक ही कनेक्शन दिए जा सकते हैं तो आपने 42 कनेक्शन कैसे जनरेट कर दिए? अगर आपने दिए हैं तो आप उनकी व्यवस्था करिए। 3 साल से ये लो वोल्टेज की समस्या हमेशा बनी हुई है। 30 मई को इस संबंध में हमारी अध्यक्ष अभियंता महोदय से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इसका समाधान जल्द निकालेंगे। फिर हमने एक्सीएन साहब से बात करी, इन्होंने कहा हमको लिखित में दीजिए, लिखित में भी मैंने दे दिया। आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहीं अगर कोई जेई होता है उसको पैसा मिल जाता है, 250-300 मीटर एलटी लगा करके कनेक्शन दे दिया जाता है, वहाँ बढ़िया सब कुछ सही चलता है। मैं कह रहा हूँ कि उस गांव में एक भाई आप जब तक बड़ा विकल्प नहीं निकाल पा रहे हो, छोटा विकल्प एक 16 kVA ट्रांसफार्मर लगाओ, 200-250 मीटर की एलटी लगाकर कम से कम 20 कनेक्शन अलग कर दो। अभी वहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। लोग मर रहे हैं, लोगों का जीवन बेहाल है वहाँ पर, लेकिन इनके सामने कान पूछ इनकी जो है कुछ ढील नहीं रही है। लेकिन ऐसा तो ये लगता है कि वहाँ की समस्या तो लमसम कई गांव में ऐसी बनी हुई है। नहीं, पूरे क्षेत्र की समस्या है। हाँ, पूरे क्षेत्र की समस्या है। इस पे आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? इस पर एक्शन है कि आज अधिकारी आवे, बात करें, बतावें कि कितने दिन में समाप्त कर देंगे, अन्यथा हम सब लोग एक बड़ी भूमिका बनाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ नहीं, हम यहाँ से लेकर के लखनऊ तक भी हमको अगर जाना पड़ेगा तो जाएंगे। और बिलिंग एजेंसी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसमें अधिकारी पूरी तरीके संलिप्त हैं। एक जगह बैठ करके 150-200 बिल बनाए जा रहे हैं एक दिन में। उपभोक्ताओं के बिल गलत होते हैं, उसके बाद उनका बिल सही नहीं होता है, महीनों दौड़ाया जाता है, फिर उसे वसूली की जाती है। एक यहीं पर अनिल बाबू थे, बिजली चोरी का मुकदमा लिखा गया, 2-3 उपभोक्ताओं का लगभग 72,000 रुपये उन्होंने लिया फरवरी में, आज तक उसकी रसीद नहीं काटी। अब उनका ट्रांसफर हो गया है, बताया जाता है ट्रांसफर हो गया। भाई पैसा तो कम से कम रसीद तो काटो, तुम पैसा ले लिया, आज नहीं सर्वर चल रहा है तो रसीद कल कटेगी, पैसा क्यों लिया आपने? बहुत सारी समस्याएं इसी प्रकार की विद्युत विभाग संबंधित हैं। एक हमारे मिश्रा जी हैं, इनका 1 किलोवाट का कनेक्शन है, क्षमता वृद्धि करके 3 किलोवाट करवाना है। सारे पेपर इनके रेडी हैं, एसडीओ साहब की मेज पर 23 नंबर फाइल है, 1 महीने से रखी है। ये कहाँ का मामला है? ये रामनगर सब डिवीजन बिचलखा गाँव का मामला है। भी नहीं कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं कर रहे हो काम? अगर नहीं काम कर रहे हो तो छोड़ दो। रानीगंज तो अब पूरी दुनिया जान रही है, सूरतगंज की हमने पहले ही बता दिया, वो पूरे पावर हाउस की समस्या है। 25-25, 30-30 किलोमीटर की लंबी लाइनें हैं। भाई कम से कम उन लाइनों को थोड़ा छोटा करिए। तो अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई तो उस पर अधिकारियों ने कोई जवाब? अरे अधिकारियों से जब बात हुई थी तब उन्होंने कहा था इसको हम सब कर देंगे, लेकिन आज जब वो नहीं किए, आज हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आज यहाँ से सब गायब है। जबकि पेपर में गजट हुआ, एलआईयू के माध्यम से सूचना थी, पूरे सिस्टम को सूचना है, पूरा सिस्टम गायब है। बहाना महादेवा मेला का। अरे भाई क्या पूरे डिवीजन के लोग महादेवा मेले में हैं? एसडीओ मसौली महादेवा मेले में है क्या? जेई मसौली महादेवा मेले में है? भाई रामनगर का मान सकता हूँ, रामनगर खंड कार्यालय उपखंड कार्यालय के लोग हैं, लेकिन पूरे डिवीजन के लोग तो नहीं है। कोई तो आए, हम करें चलो यहाँ की समस्या बाद में समाधान होगी, मसौली वाले तो आकर के शुरू करें।
वो तो बताएं कि कब से करेंगे। लेकिन यहाँ पर सब लोग गायब हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक साथ में है, सबके सामने जवाब देना पड़ेगा, तो उसको उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही सही बात सबके सामने बताने के लिए। मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी 24 घंटे बताने बिजली मिल रही है जनता को, उनके हिसाब से जो हमारे प्रदेश में जितनी मांग है उतनी बिजली आपूर्ति भी वो दे रहे हैं पूरी। उसके बाद वो कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदला जाए, लो वोल्टेज और ट्रिपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यहाँ 3-3 दिन बिजली नहीं मिल रही है। अरे नहीं बर्दाश्त की जाएगी तो किसको फांसी चढ़ा दिया गया? हमको बताएं ना जिम्मेदार अधिकारी, कहाँ पर कार्रवाई हुई? छोटे छोटे फॉल्ट सही ना करने की वजह से विभाग का इतना बड़ा नुकसान होता है। कहीं 16 kVA ट्रांसफार्मर जल रहा है, कहीं 25 kVA का जल रहा है। भाई ना तो डालें काटी गई, कहीं जगह जगह तार लटक रहे हैं। सब अधिकारी बढ़िया एसी में बैठे हैं, वहीं जाएंगे जहां पर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा।